अब विनोद जी 18 तारीख को हम ये देखेंगे और मीडिया में तो देखिए 17 से ही चलेगा और 18 की शाम को देखेंगे, 2 विंडो हम दिखाएंगे, इधर एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं और उधर पीडीए में कौन कौन सी। आप वादा कर रहे हैं कि 2 विंडो दिखाएंगे? हाँ, हम तो दिखाते हैं, बिल्कुल 2 दिखाएंगे। तो जाहिर है आपको लगता है कि उस दिन पता लग जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है, और विश्लेषण तो उस दिन पूरा यही चलेगा। 18 को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी लड़ाई ऐसे होने वाली है। देखिए, पलड़ा किसका भारी है ये तो पता लगेगा चुनाव के बाद ही। लेकिन ये कागज पर। लेकिन ये जरूर है कि सेनाएं जो सजेंगी उसमें कौन किस तरफ है फिलहाल वो सामने आएगा, नंबर 1। और दूसरी बात देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कल भी मैंने 1-2 चैनलों पर कहा, एक में तो शहजाद भाई मेरे साथी थे, कि ये इलेक्शन 2019 से अलग होने जा रहा है। 2019 में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ मजबूती से लड़ रही थी, मोदी जी तो प्रधानमंत्री थे ही हैं, पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से राष्ट्रवाद का एक पूरा हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का एक बड़ा माहौल था देश के अंदर। और दूसरी तरफ विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था। कांग्रेस पार्टी इस अहंकार में थी कि उसने 3 राज्य जीत लिए 2018 में, तो इसलिए उसको लगा कि कोई अलायंस बनाने की बहुत जरूरत नहीं, जो अलायंस बन रहे हैं चल रहे हैं उसी में लड़ देंगे। और राहुल गांधी जी ने नारा लगाया चौकीदार चोर है वाला, उनको लगा कि इससे हमारा जो है काम चल जाएगा। वो उस पर लड़ रहे थे। ममता बनर्जी अलग लड़ रही थी, तमाम क्षेत्रीय दल अलग लड़ रहे थे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बिहार में वो बिल्कुल एक तरफा था मामला, शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना और वो एक साथ थे बीजेपी, सारे अलायंसेस बिल्कुल दूसरे तरह, अकाली दल और ये पंजाब में साथ थे। इस बार थोड़ा सा फर्क है, इस बार ये चुनाव बिल्कुल दो ध्रुवीय चुनाव होने जा रहा है, बाईपोलर इलेक्शन। पिछला चुनाव मल्टीपोलर था। एक तरफ एनडीए अपने पूरे सहयोगियों के साथ, पुराने सहयोगी भी उसमें कुछ हैं जो लगातार लगे हुए, रामनाथ अठावले जैसे, और दूसरी तरफ जो पुराने कई छूट गए थे दोबारा उनको लेने की कोशिश हो रही है। चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल, और जीतन राम मांझी भी पुराने हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पुराने, 2019 में इधर ही थे, ये एनडीए के साथ थे। अब वो फिर उनको रीच आउट किया गया है। ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के साथ थे 2019 में, अब वो फिर लौट के उनको बुलाने की कोशिश हो रही है। तो बीजेपी भी अपने अलायंसेस मजबूत कर रही है, और उधर अपोजिशन जो है वो 400 या 450 सीटों पर 1-on-1 की तैयारी में सारे 24 दलों का। तो ये पूरा चुनाव जो है, कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है कि अकेले जो है लड़ करके 2019 में देख चुके हैं, तो वो पूरी तरह से, और ये सारे क्षेत्रीय दल समझ चुके हैं कि अकेले लड़के हम कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनेगा और उसका जो परसेप्शन बनेगा कि भाई ये अलायंस एनडीए का मुकाबला कर सकता है, तो उसका तो ये माहौल, उस माहौल में चुनाव तो ये इत्तेफाक है कि 18 को ही एनडीए की बैठक रखी गई है। इत्तेफाक भी हो सकता है, ये आप कह सकते हैं, या चूंकि इनकी तो बैठक 18 तारीख पहले से तय हो गई थी अपोजिशन की, जिसको आप पीडीए कह रहे हैं, यूपीए कह रहे हैं, तो बीजेपी ने भी 18 को रख ली, तो अच्छा है, हमारा भी काम आसान हो जाएगा। वरना 2 दिन आप बहस करते, एक दिन अपोजिशन पे करते, एक दिन एनडीए पे करते। अब हम लोग नहीं, यही मैं कह रहा हूं, क्या ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है हर्षवर्धन त्रिपाठी कि 18 को 17 को जब ये विपक्ष देखेगा तो 18 को हम भी दिखा देंगे उसी दिन अपनी ताकत।